लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 12 विच इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, सो आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो अब हमारे जो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो अब हम ये चैप्टर को जो चैप्टर हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे ना, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन सबका एक आउटलुक देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया जिससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा हम ये वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये कॉपी करना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप इसे पॉज करके कॉपी भी कर सकते हैं। ओके, सो एक बार मैं बता देती हूँ कि ये मैंने क्या चार्ट बनाया है। ओके, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर का मेन जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको स्टार्ट करेंगे वन बाय वन इस चार्ट के हिसाब से। ठीक है, सो अब ये जो हमारा चार्ट है, इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारे इस चार्ट में पहला टॉपिक है वो है हमारा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ये मतलब तरीके क्या क्या होते हैं, मोड ऑफ मतलब रिप्रोडक्शन के तरीके क्या क्या होते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो पहले हम लोग इस चैप्टर में जान लेते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन मतलब ये रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं ना, अपने ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उनकी आइडेंटिटी होते हैं। जैसे कि अगर मतलब जैसे कि आप जब पैदा हुए होगे, या फिर आपकी सिस्टर या फिर आपको जो ब्रदर जो आपसे छोटा होगा, आपने देखा होगा ना न्यूबॉर्न बेबी, वो कैसा दिखता है, ह्यूमन जैसा ही दिखता है ना। नहीं, वो ऐसे थोड़ा ना दिखेगा कि किसी और अलग एनिमल जैसा दिखेगा, है ना। वो आपकी मम्मी के पेट में से आया है तो वो कैसा दिखेगा, आप ही के जैसा ह्यूमन ही दिखेगा ना। भले उसका नाम अलग हो जाता है, वो मेल हो जाता है, फीमेल हो जाता है, लेकिन क्या होता है, वो तो एक बेबी ही रहता है ना, मतलब एक ह्यूमन के कैटेगरी में ही आता है ना। तो एक प्रोसेस ऐसा जिसमें क्या होता है, जो भी एक मतलब आदमी रहेगा या फिर एनिमल, प्लांट्स, वो अपनी ओन काइंड को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी ओन आइडेंटिटी को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जनरेशन्स को बढ़ाते हैं। तो उसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में देखने वाले कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। और हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे कि एनिमल्स और वी कैन से लाइक ह्यूमंस एंड छोटे छोटे जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उनमें कैसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। सो फर्स्ट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तरीके, जो रिप्रोडक्शन के तरीके होते हैं वो। तो इनके क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड हमारा यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू टाइप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एसेक्सुअल एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे आप लोग देखो, जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसके यहाँ पे क्या है, और 4 टाइप्स हैं। ठीक है, जो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके और यहाँ पे 4 टाइप्स है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ओके, सो हम लोग इससे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन में 2 चीज़ और डिस्कस करेंगे, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ओके, नेचुरल में रूट, स्टेम्स और लीव्स होते हैं एंड आर्टिफिशियल में कटिंग एंड ग्राफ्टिंग होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैटेगरी है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे और बस छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो छोटे छोटे टॉपिक्स में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा। ओके, सो ये हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को करने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्लांट्स हैव 2 काइंड्स ऑफ पार्ट्स। ओके, सो प्लांट्स के पास क्या होते हैं ना, 2 काइंड्स ऑफ लाइक पार्ट्स होते हैं। ओके, सो अभी हम लोग इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से पहले यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास है, दैट इज नोन एज प्लांट्स हैव 2 काइंड्स ऑफ पार्ट्स। ठीक है, प्लांट्स के पास 2 काइंड्स ऑफ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्या, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव
पार्ट्स कौन से पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से पार्ट्स होते हैं एक प्लांट के। वेजिटेटिव पार्ट ऐसे प्लांट्स के पार्ट होते हैं जो क्या करते हैं, दीज आर द पार्ट्स विच प्ले मेजर रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। ये प्लांट के लाइफ साइकिल और वी कैन से लाइक प्रिपरेशन ऑफ फूड, उसके डेली लाइफ में जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, उसके बाद जैसे कि वाटर, न्यूट्रिएंट्स, कहीं से वाटर आपको लेना है, रूट से लेना है, और प्रिपरेशन अपना का जो खाना बनाने का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो जितनी भी चीज़ें लाइफ साइकिल्स में मतलब जैसे जितने भी पार्ट्स लाइफ साइकिल के प्रोसेस में यूज़ होते हैं वो सारे पार्ट्स क्या हो जाते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से लाइक प्लांट के रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स, ये सब क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जो प्लांट के वेजिटेशन और वी कैन से लाइक डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, अब एक को दूसरा टाइप भी आता है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, अब ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ये कौन से पार्ट्स होते हैं, ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच प्ले मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये ऐसे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में अपनी ओन काइंड और अपने ओन ऑफस्प्रिंग को, आइडेंटिटी को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। और वी कैन से लाइक प्लांट्स की ओन काइंड क्या होगी, प्लांट्स की ओन काइंड क्या होगी, उनका फ्रूट। ठीक है, जो प्लांट्स का फ्रूट होता है वो क्या होगा, उनका बच्चा होगा। अब बच्चा कैसे वो हो गया, एक प्लांट का बच्चा फ्रूट कैसे हुआ, एक प्लांट का बच्चा फ्रूट इसीलिए हुआ क्योंकि फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है ना। और जब वो सीड को हम लोग जब वो सीड होता है वो क्या होता है, वो सीड उनका बच्चा होता है। बस वो एक फ्रूट के रूप में आता है कि वो अंदर प्रोटेक्टेड रहे वो सीड। अगर कोई आदमी उस सीड को कहीं जाके अगर उसको मिट्टी के अंदर डाल दे तो क्या हो जाएगा, वो ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक दूसरा इंडिविजुअल बन जाएगा, मतलब एक दूसरा प्लांट बन जाएगा। अब वो खुद का भी एक फ्रूट ला सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो फ्रूट होता है वो प्लांट का क्या होता है, मतलब एक रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं, और वो उसी का बेबी भी होता है। जैसे कि ह्यूमन का एक बेबी होता है ना, मेल या फीमेल, तो वो फ्रूट के अंदर जो सीड होता है, तो मेल ने हम उसे फ्रूट ही कह सकते हैं, तो वो उसका एक मतलब लाइक बेबी होगा। ठीक है, और फ्लावर्स भी उसके रिप्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर रोल निभाते हैं। ठीक है, सो ये हमने क्या डिस्कस किया, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सो नाउ लेट्स मूव to our next subtopic is about modes of reproduction। अब हम लोग कैसे चलने वाले हैं, अब हम लोग अपने चार्ट जो हमने बनाया था, अब हम लोग उस चार्ट के बेसिस में चलने वाले हैं। ठीक है, सो जो हमने चार्ट बनाया था अब हम लोग धीरे धीरे वही सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, सो आपको पता है जो चार्ट में हमारा पहला टॉपिक था वो क्या था, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स आते हैं, दीज आर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम इन दोनों का पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद हम इन दोनों के डीप में जाएंगे। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या होता है, तो उन सब के अंदर डीप में जाएंगे। तो पहले इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इट इज़ अ रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होगा ना, जिसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं है टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए हमको देयर इज़ नो नीड ऑफ सीड्स। ओके, सीड्स की ज़रूरत नहीं है, बिना भी सीड्स के हम लोग एक न्यू प्लांट को बॉर्न कर सकते हैं। बॉर्न यहाँ पे नहीं कहना चाहिए, मतलब लाइक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी सीड्स की ज़रूरत ही नहीं है इस टाइप के रिप्रोडक्शन में। एंड वहीं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्लांट्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो जो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या ज़रूरत है, टू ऑब्टेन अ न्यू प्लांट सीड इज प्रोड्यूस्ड। अब एक न्यू प्लांट को क्रिएट करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक सीड चाहिए पहले हमें, तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सीड की ज़रूरत से ही हम लोग एक न्यू प्लांट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ए सेक्शन में क्या होता है, विदाउट सीड हम लोग एक न्यू प्लांट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के भी हम लोग मेथड्स जानेंगे इन दोनों के। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, now we are going to start asexual reproduction. Okay, so asexual reproduction में we were having 4 things. Okay, so 4 things were vegetative propagation, budding, fragmentation, spore formation and ऐसे ही करके थे। ठीक है, vegetation और इस टाइप के अलग अलग टाइप
थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे कि मैंने चार्ट बना के आपको दिखाया था, ठीक है। सो ये जितने भी है ना, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं मैं इन सारे को वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी, ओके। सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फर्स्ट थिंग विच वाज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ओके। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, ठीक है। ये क्या है, एक एसेक्सुअल मेथड होता है, मतलब एसेक्सुअल एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पहला टाइप होता है, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ये क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, in this new plants are produced from the vegetative parts like roots, leaves, stems, etc. ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमें पता चल गया जिसमें सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उसी का एक पहला टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इसमें क्या होता है, इन दिस न्यू प्लांट, जो जितने भी न्यू प्लांट्स होते हैं ना वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ना, वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब रूट्स, स्टेम्स, ठीक है, लीव्स, ये सब क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव पार्ट्स ही मैंने अभी आपको बताया था जो लाइफ साइकिल में हेल्प करते हैं। तो वहीं से जैसे कि फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, लीव्स, स्टेम्स एक्सेट्रा। तो जो न्यू लीफ प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो उनके वेजिटेटिव पार्ट से ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि रूट में से प्रोड्यूस हो जाएंगे, लीव्स में से प्रोड्यूस हो जाएंगे, स्टेम में से प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। सो इसी के यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। एक ऐसा प्रॉपर मतलब एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें क्या होता है ना, जो वेजिटेटिव एरियाज होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स, वहीं से नए नए प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं जिंजर, पोटैटो एंड ब्रायोफाइलम, ठीक है। सो ये तीनों आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है। अब ये जो जिंजर होता है आप लोगों ने देखा होगा, जिंजर के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं ना, ग्रीन ग्रीन कलर के नॉड्स होते हैं, ओके। वो जो ग्रीन ग्रीन कलर के नॉड्स होते हैं ना, अगर आप उनको ना बहुत दिन तक ऐसे ही छोड़ दोगे अच्छे कंडीशन में, तो क्या होगा ना, उनके अंदर से इस टाइप के से स्टेम्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। उनके जो छोटे छोटे एरियाज होंगे ना, होल्स और नॉड्स और बर्ड्स वी कैन सी लाइक, अब उन बर्ड्स में से क्या होगा ना, इस टाइप के स्टेम्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड वो जो स्टेम्स होंगे ना, दैट विल बी न्यू प्लांट्स, ठीक है। वो जो स्टेम्स होंगे दैट विल बी द न्यू प्लांट्स, उनके अंदर से प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जिंजर के ऊपर से ही प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको आपने जिंजर नहीं देखा तो ऑब्वियसली पोटैटो देखा होगा, ओके। जब आपके पेरेंट्स मतलब लाइक सुपर मार्केट से आते हैं या फिर कहीं से लाते हैं सब्जी मार्केट से पोटैटोज, तो आपने देखा ही होगा पोटैटोज। तो पोटैटोज में क्या होता है ना, कभी कभी जो बहुत ही ज़्यादा पुराने हो जाते हैं ना, उनमें क्या होता है, छोटे छोटे नॉड्स बन जाते हैं पोटैटोज के ऊपर, ग्रीन ग्रीन कलर के नॉड्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये सारे ग्रीन ग्रीन कलर के यहाँ पे छोटे छोटे पोटैटोज में ऐसे नॉड्स बन जाते हैं। और अगर आप उसे बहुत दिन तक ऐसे ही छोड़ दोगे, उसे मतलब खाओगे नहीं, मतलब उस टाइप के कुछ बनाओगे नहीं, तो अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तब क्या देखोगे ना, उन छोटे छोटे नॉड्स में से ना इस टाइप के छोटे छोटे प्लांट्स अराइज करना स्टार्ट कर देंगे। एंड दैट प्लांट विल बी आर न्यू प्लांट्स। वो कहाँ से आए हैं, वो वेजिटेटिव पार्ट में से आए हैं। जो हमारा पोटैटो होता है उसके ऊपर जो बड होंगे ना, उसी में से आ गए हैं, ठीक है। सो रूट, स्टेम्स, उसके बाद लीव्स, और एक और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बड, ठीक है। बर्ड्स आप लोगों को तो पता ही होंगे जो प्लांट में होते हैं, या फिर किसी मतलब जैसे कि पोटैटो, जिंजर्स के ऊपर भी बर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो उन्हीं में से नए नए प्लांट्स अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये दोनों हमारे किस में आते हैं, बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब एक हम लोग लीफ की कैटेगरी में भी ले लेते हैं। तो क्या होता है ना, ब्रायोफाइलम नाम का एक लीफ होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, वो एक ऐसा लीफ है ना कि अगर उसमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसे देखोगे ना तो क्या होगा, उसके जो मतलब उसका जो लीफ का जो ये साइड का एरिया होता है ना, जो हमारे पास ये दिया हुआ है यहाँ पे, दिस एरिया, इस एरिया से क्या हो जाएगा ना, छोटे छोटे नॉड्स होते हैं इन एरिया के अंदर, ठीक है। छोटे छोटे नॉड्स होते हैं। अब इन नॉड्स के अंदर से पता है क्या होता है, इन नॉड्स के अंदर से ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे आपको प्लांट्स निकले हुए दिखेंगे। और ये जो छोटे छोटे लीव्स आपको इस एक बड़े से लीव के अंदर छोटे छोटे लीव्स दिख रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे लीव्स हैं दे आर दी न्यू प्लांट्स, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे न्यू प्लांट्स होते हैं। नए नए प्लांट्स एक छोटे मतलब लीफ में से अराइज हो रहे हैं। वो एक वेजिटेटिव
वेजिटेटिव पार्ट्स में से अराइज हो रहे हैं। तो ये हमने क्या देखा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अबाउट सेकेंड मेथड। ओके, सो आवर सेकेंड मेथड इज अबाउट बडिंग। अब जो बडिंग है, दिस इज आवर सेकेंड मेथड आफ्टर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, इसका मतलब इसको एक नया प्लांट ग्रो करने के लिए मतलब लाइक एक सीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें बडिंग में कैसा प्रोसेस होता है, लेट्स सी इट। अब इट इज़ ओनली सीन इन यीस्ट, और ये जो बडिंग का प्रोसेस होता है इट इज़ ओनली सीन इन यीस्ट। अब ये जो यीस्ट होता है, व्हाट इज़ दैट, अब ये जो यीस्ट होता है दैट इज़ अ सिंगल सेल। ओके, तो ये जो यीस्ट होता है दैट इज़ अ सिंगल सेल। अभी जो सिंगल सेल आप लोग तो पता ही होता है, हमने पढ़ा था सिंगल सेल क्या होता है। तो एक जो सिंगल सेल होता है वो हमारा क्या होता है, यीस्ट होता है। ठीक है, तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है एंड इट कैन ओनली बी सीन इन अ माइक्रोस्कोप। ओके, इट कैन ओनली बी सीन इन अ माइक्रोस्कोप, या मशीन के मतलब जो माइक्रोस्कोप होता है ना उसी के द्वारा ये सिर्फ सीन किया जा सकता है। ठीक है, नेकेड आई से हम इसे नहीं देख सकते हैं। ओके, जो हमारा नेकेड आई होता है उससे हम इसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इससे हम नहीं देख सकते। अब ईस्ट के बारे में हमने देख लिया, अब हम जानते हैं कि ईस्ट के अंदर ये जो बडिंग का प्रोसेस होता है ये कैसे टेक प्लेस करता है। तो small buds like projections coming out from the cell is called a bud. Bud grows and gradually gets detached. ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोसेस है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, small bud like projection coming out from the cell is known as बड। तो अब इस बड तक के प्रोसेस तक हम इस डायग्राम में चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक ईस्ट सेल है। ओके, अब यहाँ से देखो, ईस्ट सेल जब ग्रो हो रहा है तो इसके बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके बीच में जैसे कि आप मैंने एरो मार्क किया है ना, इसके बीच में क्या होगा, जब उसे एक फेवरेबल कंडीशन क्लाइमेट मिलेगा अपने मतलब अपने बड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो एक फेवरेबल काइंड में क्या करेगा ना, अपने बॉडी को कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको ये बीच वाला हिस्सा दिख रहा है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। ओके, सो ये क्या करेगा ना, धीरे धीरे इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें आपने देखा है दिस इज अ सेल, नॉर्मल सेल, बट इन दिस यू कैन सी सम बल्ज्ड फिगर। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइक फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कमिंग आउट। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना प्रोजेक्शन लाइक फिगर कमिंग आउट, सो यू कैन सी है प्रोजेक्शन लाइक फिगर। ठीक है, एक बाहर निकलता हुआ फिगर आपको दिख रहा है। अब सेकेंड डायग्राम में, थर्ड डायग्राम में देखो कि अब क्या हो रहा है, अब वो थोड़ा और बढ़ रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे पहले ज़्यादा स्पेस था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो और एक अलग ऑर्गेनिज्म जैसे दिखने लग रहा है। ठीक है, और भी ज़्यादा वो प्रोजेक्शन लाइक फिगर और भी ज़्यादा बाहर आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो एरिया है वो धीरे धीरे क्लोज हो रहा है। तो एंड में क्या होता है, ये जो एरिया होता है ये पूरा क्लोज हो जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, एक नया ईस्ट बन जाता है। ठीक है, एक मदर ईस्ट में से एक और मतलब यहाँ पे डॉटर ईस्ट हमारा बन गया है। ठीक है, सो ये कैसे हुआ, ये इसी प्रोसेस हुआ। देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, दिस इज नोन एज बड। ओके, सो ये बड एक प्रोजेक्शन हमारे सेल में से आता है, ईस्ट सेल में से आता है। फिर ये जो बड होता है ना यहाँ पे दिस बड, ये बड क्या होता है, बड ग्रोज एंड ग्रेजुअली गेट्स डिटैचेस। तो इन दोनों स्टेज में देखो, इन दोनों स्टेज में क्या हो रहा है, पहले स्टेज में यहाँ पे बड निकल रहा है, दूसरे स्टेज में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बड है वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, एंड तीसरे स्टेज में क्या हो गया है, इट इज गॉट डिटैच्ड। ठीक है, ये क्या हो गया है, अपने मदर मतलब जो आपका यीस्ट सेल है उससे वो डिटैच्ड हो गया। देखो यहाँ पे अभी अलग अलग सेल बन गए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, अगर कुछ हवा आएगी या फिर कुछ भी होगा उसके वजह से ये जो सेल है ना ये नीचे आ जाएगा, नीचे यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये अपना खुद का भी एक और भी अपने टाइप्स को मतलब प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, बडिंग के प्रोसेस थे। तो ये हमने क्या देखा, बडिंग का प्रोसेस देखा, एंड इट वाज अ सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वी कैन से लाइक सेकंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो यहीं पे मैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट 1 खत्म कर रही हूँ। ठीक है, सर पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है, एंड पार्ट 2 में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाकी का प्रोसेस क्लियर करेंगे एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा क्लियर करेंगे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।